गुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूजे प्रथम पूजे परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह शुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब गरीब निवाज शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की समर्थ कादर परमात्मा की जिनकी वीआईपी रजा से आप और हम सभी भगत भाई बहन साथ संगति से जुड़कर अपने आत्मा के कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कलयुग की पिछली पीढ़ी में ये विशेष मेहर है। भाई और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। परमात्मा हर वीडियो में हमें थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग के विषय में नई नई जानकारियां दिलवाते हैं, हमारे विश्वास को अपने चरण कमल में बढ़ाते हैं। और भाई और बहनों, आगे भी हमें इसी प्रकार की जानकारियां कबीर सागर के सरलार्थ में मिलती रहेंगी। तो आज हम शुरू करेंगे कबीर सागर के सरलार्थ का पार्ट नंबर 17, जिसमें परमेश्वर ने धर्मदास जी को सार शब्द देने के विषय में कहा है। धर्मदास जी को सार शब्द देने का प्रमाण कबीर वचन तब आयसू साहब अस भाखे सुरती निर्ति करी आज्ञा राखे लखूं सैन में देऊं लखाई धर्मदास सुनियो चितलाई लिखो पान पुरुष सैदाना आमिन देहूं पान परवाना। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, अब आपका दृढ़ निश्चय हो गया है, तूने अपने पुत्र को भी त्याग दिया है, अब मैं तेरे को पारस पान यानी सारनाम की दीक्षा देता हूं, आमिनी देवी को भी सारनाम देता हूं। जबकि आप देखेंगे आगे चलकर धर्मदास जी का फिर वो दृढ़ निश्चय फैल हो गया, फिर से अपने पुत्र नारायण दास की मोह ममता सताने लगी। जिस नारायण दास को परमात्मा ने आंखों दिखा दिया था कि ये काल का मृत्यु अंधा नाम का दूत है, उसके बावजूद भी धर्मदास की मोह ममता अपने पुत्र में उमड़ पड़ी और अपने वंशजों को वो सारनाम देने की सोचने लगा। तो यहां परमात्मा धर्मदास का दृढ़ निश्चय देखकर जो सारनाम देने की बात कह रहे हैं, ये धर्मदास का मन बहलाने के लिए। अन्यथा परमेश्वर अंतर्यामी है, उनको आगे पीछे का सब पता होता है। धर्मदास वचन, धर्मदास जी ने क्या कहा। भावार्थ, वाणियों को पढ़ने से ही पता चलता है कि इनमें कृत्रिम वाणी है। लिखा है कि रति सुरती सो गर्भ सो भयहु चूड़ामणि दास वास्ते लेहू। इस वाणी से यह सिद्ध करना चाहा है कि सुरती से सेक्स करने से चूड़ामणि का जन्म हुआ था। यानी कबीर पंथियों ने कबीर सागर में मिलावट की है
कि धर्मदास जी ने 85 साल की उम्र में आमिनी देवी के साथ में सुरती से भोग विलास किया था, सेक्स किया था, जिससे चूड़ामणि की उत्पत्ति हुई। तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वो परमात्मा के वचन से उत्पन्न था। धर्मदास तो भोग विलास करने के लिए निमित्त बने थे। इस प्रकार कबीर सागर में अपनी बुद्धि के अनुसार यथार्थ वर्ण कई स्थानों पर नष्ट कर रखा है। इसके लिए जो मैंने रामपाल दास ने लिखा है वही यथार्थ जाने कि परमेश्वर की शक्ति से धर्मदास तथा आमिनी के सहयोग से पुत्र चूड़ामणि का जन्म हुआ था। कई कबीरपंथी जो दामाखेड़ा गद्दी वालों के मुरीद यानी शिष्य हैं, वे कहते हैं कि चूड़ामणि के शरीर की छाया नहीं थी, जिस कारण से कहा जाता है कि उनका जन्म सुरती से हुआ है। यहां याद रखें कि श्री ब्रह्मा महेश विष्णु के शरीर की छाया नहीं होती। उनका जन्म भी दुर्गा देवी अर्थात अष्टांगी तथा ज्योति निरंजन के भोग विलास अर्थात सेक्स करने से हुआ। कबीर सागर के अध्याय ज्ञान बोध के पेज नंबर 21-22 पर वाणी है, धर्मराय कीने भोग विलासा माया को रही तब आशा। धर्मराय यानी काल, इसने माया के साथ यानी दुर्गा के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, तब दुर्गा जो है प्रेग्नेंट हुई और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इसलिए यह कहना कि चूड़ामणि जी के शरीर की छाया नहीं थी, इसलिए यह लिख दिया कि सुरती से रति यानी सेक्स किया गया था, अज्ञानता का प्रमाण है। कबीर सागर के अनुराग सागर के पेज नंबर 126 का सारांश किया जा रहा है। स्पष्टीकरण दिया है कि वाणी में मिलावट करके भ्रम उत्पन्न किया है। मेरी यानी संत रामपाल दास की सेवा इसलिए परमेश्वर जी ने लगाई है कि सब अज्ञान अंधकार समाप्त करूं। कोई सेवा किसी ने नहीं लगाई, स्वयं ही परमात्मा है, सत्य पुरुष हैं, लेकिन अपने विधि विधान अनुसार हम तुच्छ बुद्धि जीवों की तुच्छ सोच को देखते हुए परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए ही, अपने से अन्य किसी और को परमात्मा बताते हुए ही अपना ज्ञान आत्माओं को समझाते हैं। कबीर वाणी अध्याय में कबीर सागर के पेज नंबर 134 पर भी परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि 13वें अंश मिटे सकल अंधियारा। सकल अंधियारा तो खुद परमात्मा ही मिटा सकते हैं इस काल के लोक में आके, अन्य किसी के वश की बात नहीं है। अब आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके प्रमाणित करके आपके रूबरू कर रहा हूं। यानी भाई और बहनों, 1800 पेज के कबीर सागर में और ये जो दुनिया भर की मिलावट की हुई है, इस मिलावट को आज तक कोई समझ नहीं पाया, कोई दूर नहीं कर पाया, तो क्या किसी आम या सामान्य व्यक्ति या साधु संत बाबा के बस की बात है क्या? तो परमेश्वर अंतर्यामी वो एक सेकंड में देख लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं है, कहाँ मिलावट है, कहाँ सही है। और बाकी तो परमात्मा लोक दिखावे में पेज वगैरह आगे पीछे करने की, उनको अंडरलाइन करने की केवल लीला करते हैं, अन्यथा परमेश्वर को देखने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ कहाँ मिलावट है। वे तो एक सेकंड भी नहीं लगे, परमात्मा बिल्कुल मिलावट भी देख ले और उसको क्लियर भी कर दे और नया ग्रंथ भी बना दे। जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया पिछले वीडियो में कबीर सागर के सरलार्थ में कि एक दिल्ली का राजा था, उसने कहा कि मैं कबीर जुलाहे को परमात्मा मान लूंगा यदि वो 13 कागज गाड़ियों को 60 घंटे में पूरा लिख दें तो। यानी 13 बैलगाड़ियों को कोरे कागजों से भरवा दिया और कहा यदि वो काशी वाला जुलाहा जिसको दुनिया परमात्मा कहती है, अगर इन 13 कागज गाड़ियों को अगर वो 60 घंटे में यानी 2.5 दिन में लिख दे तो मैं उसको परमात्मा मान लूंगा। परमात्मा ने एक डंडी मारी थी, बस 1 सेकंड में 13 गाड़ियां लिखी गई। उसके बाद भी राजा ने लोकलाज में आके उनको परमात्मा नहीं माना। तो भाई और बहनों, सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोटि दूत यम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। जो सतगुरु रामपाल जी भगवान चित्रगुप्त के कागजों को 1 सेकंड में फाड़ दे, उस परमेश्वर के लिए 1800 पेज के कबीर सागर को देखकर, मिलावट को देखकर और फिर शुद्धिकरण करने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड का भी 100वां हिस्सा, करोड़वां हिस्सा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। लेकिन ये परमात्मा तो लीला करते हैं, उसको देखने की, फिर उसमें कमियां निकालने की, अंडरलाइन करने की, फिर पुस्तक लिखने की।
अनुराग सागर के पेज नंबर 127 से 128 का सारांश। इन दोनों पृष्ठों पर वृत्तांत यह है कि परमेश्वर कबीर जी ने चूड़ामणि जी को दीक्षा दी तथा गुरुपद दिया। कहा कि हे धर्मदास, तेरे 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया है और तेरे वंश मेरे वचन वंश चूड़ामणि को कड़ीहार तारणहार का आशीर्वाद दे दिया है। तेरे वंश से दीक्षा लेकर जो मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। परंतु सार शब्द इस दीक्षा से भिन्न है। मैंने 14 कोटि ज्ञान कह दिया, परंतु सार शब्द इससे अलग है। अन्य नाम तो तारे जानो, सार शब्द को सूर्य जानो। वो सूर्य तो वर्तमान में ही प्रकट होना था। इस सूर्य ने तो इस 13वें वंश में ही सकल उजियारा करना था। और स्वयं वो सूर्य, वो सार शब्द, वो विदे परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव 8 सितंबर 1951 को शिशु रूप में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट हुए। और उसके बाद सन 1994 से परमेश्वर ने सकल उजियारा कर दिया ज्ञान आधार से, और कुछ ही दिनों में पूरा विश्व प्रकाशित हो जाएगा। अनुराग सागर के पेज नंबर 129 का सारांश। धर्मदास वचन। धर्मदास विनती अनुसारी, हे प्रभु मैं तुम्हारी बलिहारी। जीवन काज वंश जग आवा, सो साहिब सब मोही सुनावा। वचन वंश चीने जो ज्ञानी, ताके नहीं रोके दुर्ज्ञानी। पुरुष रूप हम वंश ही जाना, दूजा भाव न हृदय आना। नौतम अंश प्रगट जग आए, सो मैं देखा ठोक बजाए। तब हूँ मोही संशय एक आवे, करहूँ कृपया जाते मिट जावे। हम कहें समर्थ दीन पठाई, आए जग तब काल फसाई। कि परमात्मा मुझे एक शंका है, आपने मुझे चूड़ामणि की आत्मा भी दिखा दी, सारे काम कर दिए, लेकिन मालिक मुझे एक शंका हो गई है। आप कह रहे हैं कि मैं भी मिनी सतलोक से आया था, मेरा नाम भी सुकृत है, मैं भी आपका अंश हूं, और जो चूड़ामणि आएगा वो भी मिनी सतलोक से आएगा, उसका नाम भी नौतम दास है, वो भी आपका अंश है। तो भगवान जिस प्रकार आपका अंश होते हुए इस काल ने मेरे को अपने जाल में फंसा लिया, तो क्या नौतम दास को नहीं फंसा सकता? क्या चूड़ामणि को नहीं फंसा लेगा? परमात्मा मेरी शंका का निवारण कीजिए। तुम तो कहो मोहि सुकृत अंसा, तब हूं काल कराल मुहि डंसा। ऐसे ही जो वंशन कह होई, जगत जीव सब जाय बिगोई। अगर उस आने वाले चूड़ामणि को भी काल ने भ्रमित कर दिया तो पूरे संसार का नाश हो जाएगा। ताते करहूं कृपया दुख भंजन, वंशन छले नहीं काल निरंजन। और कछु में जानू नाही, मोर लाज प्रभु तुम कह आई। भावार्थ। धर्मदास जी ने शंका की और समाधान चाहा कि हे परमेश्वर जी, आपने मेरे वंश यानी बिंद वालों को कड़ीहार नाद दीक्षा देकर मोक्ष करने वाला बना दिया। मुझे एक शंका है कि जैसे आपने मुझे कहा कि तुम सुकृत अंश हो, संसार में जीवों के उद्धार के लिए भेजा है, आगे मेरे को काल ने फंसा लिया। आप मुझे सुकृत अंश कहते हो तो भी मेरे को काल कराल ने डस लिया, यानी अपना रंग चढ़ा दिया। मैं धर्मदास काल के पुत्र श्री विष्णु पर पूर्ण कुर्बान था। आपने राह दिखाया और मुझे बचाया। कहीं काल मेरे वंश वालों के साथ भी छल कर दे तो संसार के जीव कैसे पार होंगे? वे सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हे दुख भंजन, ऐसे दया करो कि मेरे वंश वालों का काल निरंजन ना ठग सके। मैं और अधिक कुछ नहीं जानता, मेरी लाज आपके हाथ में है। कबीर वचन। अनुराग सागर पेज नंबर 130 से 137 का सारांश। कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि हे धर्मदास, काल बड़ा छलिया है। इसने पहले तो मेरे से 3 युगों में जीव थोड़े पार करने तथा कलयुग में जितने मर्जी पार कर देना, ये वर मांग लिया। बाद में कहा कि मेरे अंश काल के दूत पहले भेजूंगा, जो तेरे कबीर नाम से 12 पंथ चलाएंगे। उनके 4 मुखिया होंगे, अन्य भी होंगे। उसने अपने 4 मुख्य दूतों से कहा कि जगत में मेरा शत्रु कबीर जाएगा। यानी जब जोगजीत रूप में कबीर परमात्मा से काल का एग्रीमेंट हो गया, उसने सारे वरदान मांग लिए। उसके बाद काल ने अपने 4 विशेष दूतों को बुलाया, जय विजय रंभ कुरंभ। उनमें जय सबसे ज्यादा बदमाश है, खतरनाक बताया गुरुदेव ने। और काल ने कहा कि जगत में यानी नीचे एक मेरा शत्रु है कबीर, वो नीचे जाएगा, कबीर नाम से अपना पंथ चलाएगा और अपनी जो है बुराई करेगा, सच्चाई बताएगा, पोल खोलेगा, और तुम जाकर जीवों को भ्रमित करो। उस कबीर को शत्रु घोषित करवा दो जीवों से कि ये कुछ नहीं जानता अध्यात्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में,
और जो ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, वो ही परमात्मा है। ओम नाम ही सबसे बड़ा है। उसने अपने 4 मुख्य दूतों से कहा कि जगत में मेरा शत्रु कबीर जाएगा, वह कबीर नाम से पंथ चलाएगा। भव सागर उजाड़ना चाहता है, कोई अन्य लोक सुखदाई तथा अन्य सत्य पुरुष बताएगा, वो झूठ बोलता है। तुम जाओ, मेरी भक्ति दृढ़ाओ। इस प्रकार उसने काल निरंजन ने अपने दूत भेजे हैं। और भाई और बहनों, उस काल निरंजन के, अब ये तो मुझे नहीं पता कि जय विजय रंभ कुरंभ है या नहीं है। और भाई और बहनों, उसी काल के दूत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले बने हुए हैं। सीधे तौर पर भक्तों को संत रामपाल जी की बुराई करने को नहीं कहते, संत रामपाल जी से राग द्वेष ईर्ष्या करने को नहीं कहते, लेकिन काल प्रेरणा से गुप्त रूप में संत रामपाल जी के सत्संग और भक्ति विधान के विरुद्ध सारे कुकर्म करवाकर संगत को काल के मुख में ठोक रहे हैं। राजनीति करवाना संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में नहीं है, लेकिन काल के दूतों ने करवा दी, उनके परिवार वालों ने करवा दी। गांव वालों के लिए स्टेडियम बनाना, खेल का स्टेडियम बनाना, बैडमिंटन का, संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में नहीं है, लेकिन काल के दूतों ने बनवा दिया। संगत के दान का पैसा बर्बाद करवा दिया। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में नहीं है, लेकिन काल के दूतों ने करवा दिया। जगत वालों को, नशेड़ियों को, शराबियों को, मांसाहारियों को, राजपूत करणी सेना को, जिनके पास भक्ति का कै ख भी नहीं है, भक्ति मार्ग से कोसों दूर है, भक्तों के दान का आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच करवाने के लिए 5 लाख रुपया चंदे के रूप में दे दिया। संत रामपाल जी के भक्तों की मर्यादा तोड़वा दी, इन काल के दूतों ने तोड़वा दी। 1-2% आरक्षण के लिए हरियाणा के जाट आरक्षण में संत रामपाल जी के लाखों भक्तों को बैठा दिया। करोड़ों रुपया जाट आरक्षण संघर्ष समिति को भगत समाज के ज्योति पाठ और दान का दे दिया। भक्तों के कर्म फुड़वाए, शरीर से भी और दान धर्म से भी। आश्रमों में दुनिया भर का पाखंड शुरू कर दिया, मैरिज गार्डन बना दिया आश्रमों को, लाइटिंग से जगमग हो रहे हैं। हर समागम में लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी। संतों का भोजन सीधा सादा होता है, दाल चावल सब्जी रोटी। ये सत्संगियों का भोजन है। ये लड्डू जलेबी बर्फी, हर समागम में लड्डू जलेबी बर्फी, ये तो जगत वालों के जो मनोरंजन वाले जो प्रोग्राम होते हैं, ये तो उनका भोजन है। आश्रम में बहुत बड़ा हॉस्पिटल का कार्य शुरू कर दिया। तो भाई और बहनों, काल प्रेरणा से गुप्त रूप में संत रामपाल जी का परिवार काल का एजेंट बनके उनके भक्तों को निरंतर उसकी गोद में बैठा रहा है। और यही कारण है भाई और बहनों, इन फर्जी सतलोक आश्रमों में, इन झूठे समागमों में आते जाते समय बहुत सारे भगत भाई बहन रास्ते में एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि मनमाना आचरण हो रहा है, मनमाना। बताया है कि कबीर जम्बूद्वीप भारत में अपना पंथ चलाएगा। काल निरंजन ने अपने दूत भेजे हैं। बताया है कि कबीर जम्बूद्वीप भारत में अपना पंथ चलाएगा। तुम कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाना। काल ने अपने दूतों को समझाकर पृथ्वी पर जाने के लिए 4 मुख्य दूत हैं, रंभ, कुरंभ, जय, विजय। ये सब जालिम हैं, इनमें जय नामक दूत अधिक दुष्ट है। वह तेरे वंश को भ्रमित करेगा। बांधवगढ़ के पास गांव कुरकुट में चमार जाति में जन्म लेगा। साहबदास नाम कहावेगा। इसका पुत्र गणपति नाम का होगा। ये दोनों तेरी गद्दी वालों यानी वंश छाप वालों को भ्रमित करेंगे। वे झंग शब्द का उच्चारण करेंगे, यही दीक्षा मंत्र होगा। काल ने एक झांझरी द्वीप की रचना कर रखी है, उसमें काल का बाजा बजता है, वही काललोक वाली भंवर गुफा में सुनता है। आरती चौका करेंगे और अपने पंथ को वास्तविक कबीर पंथ बताकर तेरे वंश को विचलित करेंगे। धर्मदास की पीढ़ी वालों को काल ने छला। किस प्रकार से फिर धर्मदास की पीढ़ी वालों को काल बलि ने भ्रमित किया। अनुराग सागर पेज नंबर 138 से 142 तक का सारांश। अनुराग सागर के पेज नंबर 138 से 142 के सरलार्थ की विस्तृत जानकारी तथा दीक्षा देने की विधि कबीर सागर के अनुसार कृपया पढ़ें। इसी पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ में ज्ञान सागर के सारांश में क्रमशः पेज नंबर 77 से 80 तक, पृष्ठ 92 से 108 तक। संक्षिप्त वर्णन यहां करना भी अनिवार्य है, जो इस प्रकार है। पृष्ठ 138 पर भविष्य कथन अलग व्यवहार। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास,
जो कुछ आगे तेरे वंश में होगा और कैसे तेरे 42 वंश तथा जगत के अन्य जीवों को पार करूंगा। जो कुछ आगे होए है भाई, सो चरित्र तो ये कहूं बुझाई। जो आगे होगा वह चरित्र पूछो धर्मदास। जब तक तुम शरीर में रहोगे तब तक काल निकट नहीं आएगा। तेरे शरीर त्यागने के पश्चात काल तेरे वंश के निकट आएगा और तेरे वंश का यथार्थ नाम दीक्षा खंडित करेगा। तेरे वंश वालों में यह अभिमान होगा कि हम धर्मदास के कुल के हैं, क्योंकि भाई और बहनों बिंद वालों में हमेशा अभिमान होता ही होता है। और वही अभिमान वर्तमान में संत रामपाल जी के परिवार में, उनके भाई में, उनके बेटा बेटियों में स्पष्ट दिखाई देता है। अन्यथा हमारे गुरुदेव भगवान ने तो कभी अपने जीवन में किसी सरपंच के साथ में भी खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाई, जबकि गुरुदेव के दोनों लड़के गुरुदेव के जेल जाने के बाद राजनेताओं के उपग्रह बने फिर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं कि हो सकता है हमें भी राजनीति में आने का मौका मिल जाए, कोई विधायक वगैरह की कोई टिकट मिल जाए। और गुरुदेव के दोनों सुपुत्र राम और लखन, मनोज और वीरेंद्र, दोनों एक बीजेपी नेता के, एक लेफ्ट में खड़ा है एक राइट में खड़ा है, और अपना सौभाग्य समझ रहे हैं कि हमें बीजेपी नेता के कंधे के पास में खड़ा होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। भाई और बहनों, इसी को कहते हैं मान बढ़ाई और अहंकार। मूर्खता की हद पार कर दी इन लोगों ने। और तेरे वंश का यथार्थ नाम दीक्षा खंडित करेगा। तेरे वंश वालों में यह अभिमान होगा कि हम धर्मदास के कुल के हैं, हम सबके तारणहार हैं, आपस में तो झगड़ा करेंगे ही। वे जो मेरा भेजा नाद यानी वचन का पुत्र यानी शिष्य यानी गुरुदेव अपने लिए संकेत कर रहे हैं, परंपरा वाले से जो मेरा सुपथ यथार्थ कबीरपंथ चलाएगा उसकी निंदा करके पाप के भागी होंगे। यानी धर्मदास, जब मैं पिछली पीढ़ी में जाऊंगा अपना 13वां यथार्थ कबीरपंथ चलाऊंगा तो वो मेरे साथ में भी झगड़ा करेंगे, मेरी भी निंदा चुगली करेंगे और पाप के भागी बनेंगे। पार तो हो ही नहीं सकते। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया, धर्मदास के वंश वाले, धर्मदास की गुरु गद्दी वाले, ये जितने भी कबीरपंथी हैं, विशेषकर दामाखेड़ा वाले, ये संत रामपाल जी से दीक्षा नहीं लेंगे, मानवश अहंकारवश, इसलिए पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए भाई, धर्मदास जी की गुरु गद्दी वालों से जितनी भी जनता चिपकी पड़ी है, भाई आप लोगों का सौभाग्य है अगर उन काल के दूतों से अपना पीछा छुड़वा के परम संत सतगुरु रामपाल जी के शरण में आ सको तो धर्मदास की गुरु गद्दी वाले पार नहीं होंगे। परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने आगे की बता दी। क्योंकि जो बिंद वाले होते हैं वो अभिमानी होते हैं, उनमें मान बढ़ाई का जहर भरा होता है। बताओ, उनके आज वर्तमान में कई करोड़ों की संख्या में शिष्य हैं, और वे हम तो धर्मदास की गद्दी से हैं, हमारे को मोक्ष का अधिकार है। वो कैसे संत रामपाल जी से दीक्षा ले लेंगे जिनके मुट्ठी भर भी भगत नहीं है। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि वो पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने वंश को समझा देना कि जब काल का दाव लग जाए, वंश परंपरा कुपथ पर चले, तो मैं अपना नाद शिष्य परंपरा वाला अपना अंश भेजूंगा, उसको प्रेम से मिलें, उससे दीक्षा ले लें। जैसे मेरा पुत्र कमाल था, यानी परमात्मा धर्मदास को बता रहे हैं उस समय अपने मुंह बोले पुत्र कमाल के विषय में, जैसे मेरा पुत्र कमाल था जिसको मैंने मृतक से जीवित किया था, उसको दीक्षा भी दी थी, वह स्वयंभू गुरु बन गया था, अपना जीवन नष्ट किया और अनेकों को भी ले डूबा। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में संत रामपाल जी के दोनों बेटे, उनका भाई, लाखों की संगत से राजनीतियां करवा के उनको डुबो रहे हैं, उनका सत्यानाश करा रहे हैं, भक्तों के दान धर्म का आडंबर और पाखंड में खर्च करके उनका सत्यानाश कर रहे हैं। विस्तार से वर्णन अध्याय कमाल बोध के सारांश में पेज नंबर 431 से 437 पर पढ़ें। पेज नंबर 139 पर, कमाल को अभिमान हो गया था, मैंने उसको त्याग दिया था, मेरे को अहंकारी प्राणी पसंद नहीं है, हम तो भक्ति के साथी हैं, हाथी घोड़ों को नहीं चाहता, जो प्रेम भक्ति करता है उसको हृदय में रखता हूं। इसलिए नाद पुत्र को, शिष्य परंपरा वाले को दीक्षा देने का अधिकार यानी गुरुपद सौंपूंगा। भाई और बहनों, ये परमात्मा वर्तमान में संकेत कर रहे हैं।
ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने वर्तमान में संकेत कर दिया कि मेरे परिवार वालों के पास आगे चल के कोई सेवा नहीं होगी। मेरे जो वचन के बेटा बेटी होंगे, जो योग्य होंगे, जो मेरे आज्ञाकारी होंगे, मैं उन्हीं को सारी सेवाएं आने वाले समय में सौंपूंगा। ये परमेश्वर वर्तमान के लिए संकेत कर रहे हैं। कमाल को अभिमान हो गया था, मैंने उसको त्याग दिया था। मेरे को अहंकारी प्राणी पसंद नहीं है, हम तो भक्ति के साथी हैं। हाथी घोड़ों को नहीं चाहता, जो प्रेम भक्ति करता है उसको हृदय में रखता हूं। इसलिए नाद पुत्र को यानी शिष्य परंपरा वाले को दीक्षा देने का अधिकार यानी गुरुपद सौंपूंगा। गुरुपद का मतलब परमेश्वर उसको तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सौंपेंगे। बाकी गुरु तो सतगुरु रामपाल जी के बाद में कोई रहेगा ही नहीं, शरीर रूप में तो कोई गुरु होगा ही नहीं। नाम दीक्षा उनके इलेक्ट्रॉनिक शरीर से दी जाएगी, डीवीडी वगैरह से दी जाएगी। लेकिन आगे की जो सेवाएं होंगी, जो मैनेजमेंट का कार्य होगा, वो परमात्मा अपने वचन के शिष्यों के हाथों में ही सौंप कर जाएंगे, सब कुछ सेट करके। इसलिए नाद पुत्र को शिष्य परंपरा वाले को दीक्षा देने का अधिकार यानी गुरुपद सौंपूंगा। मेरा पथ नाद से ही उजागर होगा, मेरा पंथ नाद से ही उजागर होगा, बिंद वालों से नहीं होगा, यानी प्रसिद्ध होगा। तेरे वंश वाले बहुत अहंकार करेंगे। धर्मदास जी ने चिंता जताई कि आप नाद वाले को गुरुपद दोगे, परंतु मेरे वंश वाले कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तेरे वंश वाले हों चाहे अन्य जीव, जो मेरे द्वारा भेजे अंश यानी नाद अंश से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहेंगे। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी स्वयं के लिए कह रहे हैं कि धर्मदास तेरी गुरुगद्दी वाले, तेरे वंश वाले अगर मेरे से उपदेश लेंगे, यानी जो 13वां कबीर पंथ चलाएगा, यदि उससे उपदेश लेंगे और मर्यादा में रहेंगे तो कैसे पार नहीं होंगे। जो हमारे वचन को मानेगा वही वंश वाला मुझे प्यारा लगेगा, जो मेरे वचन को मानेगा वही मुझे प्यारा लगेगा। अब गुरु जी के वचनों की नियमों की इन आश्रमों में तो धज्जियां उड़ाई जा रही है, धज्जियां। एक भी नियम सही प्रकार से सुरक्षित नहीं है। तो भाई ये वचन तो साध संगति में निभाए जा रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, और गुरुदेव तो उसी को प्रेम करते हैं जो उनके वचन में चलेगा। जो हमारे वचन को मानेगा वही वंश वाला मुझे प्यारा लगेगा। बिना वचन यानी नाद वाले को गुरु माने बिना पार नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तेरे 42 पीढ़ी को मैंने एक वचन से पार कर दिया है, वह वचन यह है कि नाद परंपरा वाले से दीक्षा लेकर पार हो जाएंगे। बिंद वाले वंश कहलाते हैं और वचन नाद वाले बिना वे अपने घर यानी सतलोक नहीं जा सकते। अनुराग सागर पेज नंबर 140 का सारांश। कबीर वचन ही चल रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि मेरा नाद का पुत्र चूड़ामणि है, ये मेरा शिष्य है, और आपका वंश यानी बिंद का पुत्र है, यह है मेरी आज्ञा से पंथ चलाएगा, जीवों का कल्याण करेगा। परंतु हे धर्मदास, तेरा वंश यानी कुल के लोग अज्ञानी हैं, वे ठीक से ज्ञान नहीं समझेंगे। मेरे अंश को जो मैं भेजूंगा यानी स्वयं जो कबीर परमात्मा आ चुके हैं, जो मैं भेजूंगा उसको नहीं समझ सकेंगे और अन्य काल के दूतों से भ्रमित होकर कुमार्ग पर चलेंगे। जो कुछ आगे तेरी वंश गद्दी वालों के साथ होगा वह सुन। चूड़ामणि के पश्चात छठी पीढ़ी वाले महंत को काल द्वारा चलाए गए 12 पंथों में से 5वां टकसारी पंथ होगा, वो ठगेगा, अपना ज्ञान सुनाकर प्रभावित करके काल जाल में डालेगा। तेरा छठी पीढ़ी वाला पोता उस टकसारी पंथ वाले से दीक्षा लेगा और उसी वाला आरती चौका किया करेगा। वही हुआ वर्तमान में जो दीक्षा बांधवगढ़ गद्दी वाले महंत दे रहे हैं तथा जो आरती चौका कर रहे हैं, वह वही काल के दूत टकसारी वाली साधना है। हे धर्मदास, इस प्रकार तेरा वंश अज्ञानी होकर काल के धोखे में पड़कर नरक में जाएगा। तेरा वंश मेरी वह दीक्षा जो मैंने चूड़ामणि को दी है उसको छोड़ देगा, टकसारी वाली दीक्षा लेकर अपना जीवन नाश करेगा। ऐसे तेरा वंश यानी कुल दुर्मति को प्राप्त होगा। वे तेरे वंश वाले ठग मेरे नाद अंश को बाधित करेंगे, यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति में भी बाधा करेंगे, पाप के भागी होंगे। अब धर्मदास जी ने क्या कहा, हे परमात्मा, पहले तो आप कह रहे थे कि तेरे 42 पीढ़ी को पार कर दूंगा, अब आप कह रहे हो कि कालजाल में फंसेंगे। ये दोनों बात कैसे सत्य होंगी? तो कबीर परमेश्वर ने कैसे समझाया? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, तुम सावधान हो और अपने वंश को समझा देना
कि जिस समय काल झपट्टा लगाएगा यानी मार्ग से तेरे वंश को भ्रमित करेगा, तो मैं अपना नाद यानी शिष्य परंपरा वाला हंस प्रकट करूंगा। यथार्थ कबीर पंथ यानी भक्ति मार्ग से भटके मानव को सत्य भक्ति पर दृढ़ करूंगा। उसी से दीक्षा लेकर तेरे वंश वाले मोक्ष प्राप्त करेंगे। वचन वंश चूड़ामणि की संतान भी नाद यानी शिष्य शाखा वाले से दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करेगा। विशेष विवेचन। अब भाई और बहनों, इस विशेष विवेचन में जो बातें लिखी गई है, ये दास की थोड़ी समझ से बाहर की बातें हैं। जहां तक दास को अंदेशा है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरफ से मिलावट है। ये गुरुदेव के परिवार वालों की तरफ से मिलावट है। जब इन्होंने सन 2016 में इस कबीर सागर को छपवाया, क्योंकि गुरुदेव ने तो 2012 में अपने हाथ से कॉपी पेन से लिख के छोड़ दिया था। 2014 में बरवाला कांड हो गया। फिर 2016 में संगत में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने इस कबीर सागर को प्रिंट करके जो है वो बंटवाया। तो कहीं ना कहीं ये 2016 में गुरुदेव के परिवार वालों की तरफ से ये मिलावट है। अन्यथा इसमें क्या लिखा हुआ है आप जी देखना। जिस घटना का यहां पर जिक्र किया गया है, अगर ये गुरुदेव ने जिक्र किया है तो 2012 में तो संगत में ऐसी कोई बात थी नहीं। नाद और बिंद का कोई चक्कर ही नहीं था। संगत में 2 पार्ट थे ही नहीं। तो आप भी समझ जाएंगे कि बरवाला कांड से पहले भला इस प्रकार की बातें गुरुदेव क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सारी बातें तो वर्तमान में संगत में हो रही है। कुछ व्यक्ति इस प्रकरण को सुनकर भ्रम फैलाते हैं कि रामपाल के बिंद वालों से इस पंथ का नाश होगा। हम रामपाल के नाद वाले शिष्य हैं, हमारे से ये पंथ आगे फैलेगा। हमें दान का पैसा दो, रामपाल वालों को ना दो। ऐसी बातें तो बरवाला कांड से पहले कभी संगत में हुई ही नहीं। बरवाला कांड से पहले 2 पार्ट संगत में थे ही नहीं कि भाई हम नाद वाले हैं, गुरुदेव के परिवार वाले बिंद वाले हैं। कोई जानता ही नहीं था इन बातों को। नाद बिंद का कोई चक्कर ही नहीं था। तो जहां तक दास को संदेशा है, गुरुदेव के जेल जाने के बाद जब पीछे से सतलोक आश्रम वालों ने इसको प्रिंट करवा के संगत में बंटवाया, उस समय यह प्रकरण यहां पर लिखा गया है। क्योंकि गुरुदेव के जेल जाने के बाद फिर संगत में 2 पार्ट हो गए और ज्ञान आधार से हम सत्सेवक भाई बहनों को इस प्रकार से समझाने लगे थे। लेकिन यहां पर जो बात लिखी गई है वो बिल्कुल सरासर गलत है। यदि हम सत्सेवकों के लिए लिखी गई है तो, कि हमें दान का पैसा दो, रामपाल वालों को ना दो। हमने कभी भी नहीं कहा कि हमें दान का पैसा दो। हम तो यही कहते हैं कि हम दान का पैसा लेने के अधिकारी नहीं हैं। हम ज्योति पाठ और दान का पैसा लेने के अधिकारी नहीं हैं, और ना ही गुरुदेव के परिवार वाले दान का पैसा लेने के अधिकारी हैं। तो यहां पर जिस प्रकार से बातें लिखी गई है भाई और बहनों, ऐसी घटना बरवाला कांड से पहले तो संगत में घटित हुई नहीं, और ना इस प्रकार से कभी हमने कोई जिक्र सुना। अन्यथा जो पुराने भगत हैं वो तो कम से कम इस बात का जिक्र करते। यदि बरवाला कांड से पहले भी ऐसी कोई बकवास थी तो बरवाला कांड से पहले तो गुरुदेव के परिवार के खिलाफ कोई बोलता ही नहीं था। किसी की जुबान ही नहीं निकलती थी, किसी की हिम्मत ही नहीं थी। तो ये 2016 में जब संगत में बंटवाया गया प्रिंट करवा के, उस समय हम सत्सेवकों के खिलाफ गुरुदेव के परिवार वालों ने इस प्रकार की बातें लिखी हैं जो बिल्कुल गलत है, झूठ है। हमें दान दो, हमने कभी भी संगत से दान का पैसा नहीं मांगा। कुछ व्यक्ति इस प्रकरण को सुनकर भ्रम फैलाते हैं कि रामपाल के बिंद वालों से इस पंथ का नाश होगा। हम रामपाल के नाद वाले शिष्य हैं, हमारे से ये पंथ आगे फैलेगा। हमें दान का पैसा दो, रामपाल वालों को ना दो। क्योंकि गुरुदेव ने कभी अपने सत्संगों में जिक्र किया ही नहीं इस बात का। इतने पुराने पुराने भक्तों से हमारे संपर्क है, वर्तमान में भी है, पहले भी थे, किसी भगत ने इस बात का जिक्र किया ही नहीं। तो ये सरासर मिलावट है। यहाँ पर जिस प्रकार धर्मदास के परिवार वालों ने कबीर सागर में मिलावट कर दी, यहां गुरुदेव के परिवार वालों ने कबीर सागर के सरलार्थ में मिलावट कर दी। ऐसे व्यक्ति काल के दूत हैं। वे अपने स्वार्थवश ऐसा भ्रम फैलाते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि धर्मदास के बिंद वाले गुरु पद प्राप्त करके भक्ति विधि में परिवर्तन करके सत्य साधना त्याग कर काल साधना करते कराते हैं। भक्ति विधि तथा ज्ञान गलत होने से यथार्थ पंथ का नुकसान अर्थात हाश होता है। मेरे पश्चात कलयुग में कोई गुरु पद पर रहेगा ही नहीं। ये 13वां अंतिम पंथ है। ये दास रामपाल दास अंतिम सतगुरु है। मेरे प्रकाश पुंज यानी इलेक्ट्रॉनिक शरीर से यानी डीवीडी वाले स्वरूप से
नाद दीक्षा दी जा रही है। अब ये बात परमात्मा क्यों लिखेंगे कि दीक्षा दी जा रही है, जबकि आपने पहले पेज नंबर 79 पर जब पढ़ा इसी कबीर सागर के सरलार्थ में, तो गुरुदेव ने एक ही पेज पर 3 बार कहा है कि डीवीडी से दीक्षा आगे दी जाएगी, आगे दी जाएगी। और यहां लिख रखा है कि डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है। तो ये दोगली बातें हमारे गुरुदेव भगवान नहीं करेंगे। ये इस प्रकार की दोगली बातें इस कबीर सागर के सरलार्थ को सन 2016 में छपवाते समय हम सत्सेवकों के खिलाफ होकर उनके परिवार ने मिलावट करके लिखी है। यही आगे चलेगी। यह प्रक्रिया सन 2009 से चल रही है, जबकि पहले तो गुरुदेव ने कभी जिक्र नहीं किया कि 2009 से प्रक्रिया चल रही है। लाखों अनुयायी बन चुके हैं, प्रत्येक को लाभ हो रहा है और होता रहेगा। अब तो भक्ति विधि यानी भक्ति के मंत्र बदल सकते हैं न ज्ञान, फिर पंथ नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं रहता। नाद और बिंद का झंझट ही समाप्त हो गया। डीवीडी से गुरुजी के नाम को दिलाने की सेवा नाद वालों को मिले चाहे बिंद वालों को, पंथ नष्ट नहीं हो सकता, आगे ही बढ़ेगा। अनुराग सागर पेज नंबर 141 का सारांश। सार शब्द की चास यानी अधिकार नाद के पास होगा। देखो परमात्मा बार बार जिक्र कर रहे हैं भाई और बहनों, चाहे कोई कितनी मिलावट कर दो, फिर भी गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि सार शब्द की चास यानी अधिकार नाद के पास होगा। यदि तेरा बिंद पुत्र परंपरा उससे दीक्षा नहीं लेंगे तो वे नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर कबीर जी ने नाद की परिभाषा स्पष्ट की है, कहा है कि हे धर्मदास, तू मेरा नाद पुत्र यानी वचन पुत्र यानी शिष्य है, इसलिए तेरे को मुक्ति मंत्र यानी सार शब्द दे दिया है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया था और सख्त निर्देश दिया था कि जो सार शब्द मैंने तेरे को दिया है ये किसी को नहीं बताना है। यदि ये तूने बता दिया तो जिस समय पिछली पीढ़ी कलयुग में चलेगी, यानी जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा सन 1997 में, तब मैं अपना नाद वंश भेजूंगा, मेरा यथार्थ कबीर पंथ चलेगा। उस समय से पहले यदि ये सार शब्द काल के दूतों के हाथ लग गया तो सत्य असत्य भक्ति विधि का ज्ञान कैसे होगा, जिस कारण से भगत पार नहीं हो पाएंगे। कबीर सागर में कबीर बाणी अध्याय के पेज नंबर 137 पर तथा अध्याय जीव धर्म बोध पेज नंबर 1937 पर प्रमाण है, जिसमें कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर ना जाई, सार शब्द बाहर जो पर ही बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। सार शब्द तब तक छिपाई जब तक द्वादश यानी 12 पंथ न मिट जाई। शबसम वेद बोध पृष्ठ 121 तथा 171 पर कहा है कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा यानी ज्ञान चर्चा होगी, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होएगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता सब जीव परम पुरुष पद चेता। प्रिय पाठकों, कलयुग सन 1997 में 5505 वर्ष पूरा कर गया है। यहां तक सार शब्द छुपा कर रखना था। बीच बीच में धर्मदास जी वंश मोह में आकर सार शब्द अपने पुत्र चूड़ामणि जी को बताना चाहते थे। अब बताओ भाई और बहनों, अंतर्यामी परमात्मा धर्मदास जी की आगे की स्थिति से भली भांति परिचित थे, फिर भला कैसे उसको ओरिजिनल सार नाम दे देते, सार शब्द दे देते। तो परमेश्वर ने उसको जो भी दिया केवल उसका मन बहलाने के लिए। उसी समय अंतर्यामी परमेश्वर कबीर जी प्रकट होकर कुछ दिन साथ रहकर उसको दृढ़ करते थे। अंत में धर्मदास जी को जगन्नाथपुरी में जीवित समाधि दे दी, यानी जीवित ही पृथ्वी में दबा दिया। धर्मदास जी ने स्वयं कबीर जी से कहा था कि हे परमेश्वर, मैं पुत्र मोह वश होकर सार शब्द बता सकता हूं, मेरे वश से बाहर की बात हो चुकी है, आप मुझे सत्य लोक भेज दो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तब धर्मदास जी को जीवित समाधि दी गई थी। यह प्रमाण दामाखेड़ा वाले महंत द्वारा छपवाई गई पुस्तक आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ में पेज नंबर 95 पर है। अनुराग सागर के पृष्ठ 141 का शेष सारांश। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, चारों युगों में देख ले, मेरे यथार्थ कबीर पंथ को नाद परंपरा ने प्रसिद्ध किया है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि चारों युगों का इतिहास उठा के देख लो, मेरे यथार्थ कबीर पंथ को मेरे वचन के बेटा बेटियों ने
मेरे नाद वाले बेटा बेटियों ने, शिष्य और शिष्याओं ने ही प्रसिद्ध किया है। मेरे परिवार वालों ने, मेरे बिंद वालों ने हमेशा इसका सत्यानाश ही किया है। क्या निर्गुण क्या सरगुण है, नाद बिंद पंथ नहीं चलेगा। यदि तेरे बिंद वाले उससे दीक्षा लेंगे तो वे पार हो जाएंगे। तेरे बिंद वालों को इस प्रकार 42 पीढ़ी को पार करूंगा। जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा करेगा, उसके पश्चात सर्व विश्व दीक्षित होगा, तो धर्मदास जी के वंशज भी दीक्षा लेकर कल्याण कराएंगे। यदि नाद की आशा बिंद यानी परिवार यानी वंश वाले छोड़ देंगे, तो तेरे बिंद पीढ़ी वाले काल के जाल में फंसेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले यदि सात संगतियों से नहीं जुड़ते हैं, संत रामपाल जी के नाद वालों से नहीं जुड़ते हैं, तो भाई बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। चाहे कितने आश्रम बना दो, कितने स्टेडियम बना दो, कितने मिट्टी के गधे घोड़े बना दो, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर वास्तव में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है इसी जन्म में, तो भाई सात संगति से जुड़ना पड़ेगा। सत्सेवकों के साथ में राग द्वेष ईर्ष्या छोड़कर बिल्कुल मैत्री भाव से कंधा मिलाकर परमेश्वर के मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग देना होगा। इन पत्थरों में पैसा बर्बाद करवा कर तुम लोगों ने जो ड्रामा कर दिया है ना, समय रहते दी माफी नहीं मांगी गुरुदेव भगवान से, चरणों में नहीं गिरे और साध संगतियों से नहीं जुड़े यदि गुरुदेव के परिवार वाले, भाई दुर्गति है दुर्गति। इसलिए हे धर्मदास, अपने बिंद को सतर्क कर देना, अपना कल्याण कराएं। परमेश्वर कबीर जी का कहना है कि बिंद वाले नाम को बदलकर यथार्थ भक्ति नष्ट कर देते हैं। वर्तमान में वह समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि अब कोई उत्तराधिकारी गुरु रूप नहीं होगा। दीक्षा डीवीडी से दी जा रही है। नाम दीक्षा दिलाने की सेवा चाहे नाद वाले करो चाहे बिंद वाले, यानी अभी तक गुरुजी ने किसी को आदेश दिया नहीं है। अगर आदेश दे दिया होता तो यह नाद बिंद का चक्कर समाप्त हो जाता। परमात्मा कहते कि मैंने नाद वालों को दे दी या फिर बिंद वालों को दे दी, और उस व्यक्ति का नाम भी बता देते, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्ति विधि सही रहेगी, इसलिए पंथ को कोई हानि नहीं होगी। अनुराग सागर के पृष्ठ 142 का सारांश। परमेश्वर कबीर जी ने अपने भगत धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि जो कोई नाद वंश को जान लेगा, यानी जो कोई साध संगतियों को जान लेगा, उसको यम के दूत रोक नहीं पाएंगे। जिन्होंने सत्य शब्द सतनाम को पहचान लिया, वे ही मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। तेरे वंश वाले जो चूड़ामणि की संतान है, वही सफल होगा जो नाद वंश की शरण न छोड़े। तुम्हारा बिंद यानी संतान, नाद यानी शिष्य परंपरा वाले के साथ मोक्ष प्राप्त करेगा, करेगी। ये सभी के लिए लागू है भाई और बहनों। धर्मदास वचन। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि आपने मेरे पुत्र चूड़ामणि को वचन वंश कहा है, क्योंकि ये आप जी के वचन यानी आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। इसकी संतान को बिंद कहा, जो मेरे 42 पीढ़ी चलेंगी। आप ये भी कह रहे हो कि मेरे बिंद परंपरा यानी महंत गद्दी वाले, नाद यानी शिष्य परंपरा वाले से दीक्षा लेकर पार हो सकते हैं। वे आप जी ने नाद वंश के अधीन बता दिए। फिर बिंद वाले क्या करेंगे यदि नाद से ही जगत पार होना है तो? कबीर वचन। धर्मदास जी के वचन सुनकर परमेश्वर हंसे और कहा कि हे धर्मदास, तेरे को 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया है, क्योंकि तुम नारायण दास को काल का दूध जानकर वंश नष्ट होने की चिंता कर रहे थे। इसलिए तेरे वंश की शुरुआत आपके नेक पुत्र से की है। पाठकों से निवेदन है कि इस पृष्ठ पर बिंद परंपरा वालों ने बनावटी वाणी अधिक डाली है अपनी महिमा बनाने के लिए, परंतु अनुराग सागर के पेज 140-141 पर स्पष्ट कर दिया है कि चूड़ामणि जी की वंश गद्दी की छठी पीढ़ी वाले के पश्चात मेरे द्वारा बताई यथार्थ भक्ति विधि तथा भक्ति मंत्र नहीं रहेंगे। वह 5वीं पीढ़ी वाला टकसारी पंथ वाला आरती चौका तथा वही नकली 5 नाम की दीक्षा देने लगेगा। इसलिए तेरे बिंद वाले काल जाल में रह जाएंगे। यदि वे मेरे द्वारा भेजे गए नाद अंश से दीक्षा ले लेंगे तो तेरी 42 पीढ़ी मोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार तेरे 42 वंश को पार करूंगा। उस समय जब पूरा जगत ही दीक्षा प्राप्त करेगा तो तेरी संतान भी दीक्षा लेगी। ये वर्णन पृष्ठ 140-141 के सारांश में स्पष्ट कर दिया है। अनुराग सागर के पृष्ठ 141 का सारांश। धर्मदास जी को फिर से अपने पुत्र नारायण दास का मोह सताने लगा। धर्मदास को फिर से अपने बेटे नारायण दास का, जिसमें परमात्मा ने काल रूप के दर्शन करवा दिए थे, फिर से मोह व्याप्त होने लगा। धर्मदास जी को फिर से अपने पुत्र नारायण दास का मोह सताने लगा और परमेश्वर कबीर जी से अपनी चिंता व्यक्त की कि मेरा पुत्र नारायण दास काल के मुख में पड़ेगा। मुझे अंदर ही अंदर यह चिंता खाए जा रही है। हे स्वामी, उसकी भी मुक्ति करो।
तो परमेश्वर ने फिर धर्मदास जी को धमकाया थोड़ा सख्त लहजे में। कबीर परमेश्वर वचन, बार बार धर्मनी समझावा, तुमरे हृदय प्रतीत न आवा। कि धर्मदास मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं, तेरे समझ में नहीं आ रही। 14 यम तो लोक सिंधावे, जीवन को फंद कहो विलावे। अब हम चीन्या तुम्हारो ज्ञाना, जानी बुझ तुम भयो अज्ञाना। कि धर्मदास अब मैं तेरे को समझ गया हूं, तू जानबूझ के बकवाद कर रहा है, अनजान बन रहा है। पुरुष आज्ञा मेटन लागे, बिसरियो ज्ञान मोहम्मद जागे। मोह तिमिर जब हृदय छावे, बिसर ज्ञान तब काज नसावे। बिन प्रतीत भक्ति नहीं होई, बिनु भक्ति जीव तरे न कोई। बहुरी काल फांसन तोई लाग्या, पुत्र मोह तब हृदय जाग्या। प्रत्यक्ष देख सब तुम लीन्या, दास नारायण काल अधीना। कि मैंने तेरे को प्रत्यक्ष दिखा दिया कि ये नारायण दास काल के अधीन है। ताहू पर तुम पुनि हट कीन्या, फिर भी तुम हट कर रहे हो। मोर वचन तुम एक न चीन्या, तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। धर्मदास जो मोशन कहिया, सो ध्यान तब हृदय न रहिया। मोर प्रतीत तुम्हें नहीं आवे, गुरु प्रतीत जगत कस लावे। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, अब मुझे तेरी बुद्धि के स्तर का पता चल गया। तू जानबूझकर अनजान बना हुआ है। जब तेरे को बता दिया, आंखों दिखा दिया कि नारायण दास काल का दूत है, मेरी आत्माओं को काल जाल में फांसने के लिए काल का भेजा हुआ आया है, तेरे को बार बार समझाया है, वो तेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है। अब तेरे हृदय में पुत्र मोह से अज्ञान अंधेरा छा गया है, काल के दूत को लेकर फिर हट कर रहा है। मेरा एक वचन भी तेरी समझ में नहीं आया। हे धर्मदास, जो वचन तूने मेरे से किए थे कि मैं कभी नारायण दास को दीक्षा देने के लिए नहीं कहूंगा, अब तेरे हृदय में वह वादा भूल गया। जब तुमको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, जबकि तेरे को सतलोक तक दिखा दिया, तो फिर मेरे भेजे नाद अंश जो गुरु पद पर होगा, उस पर जगत कैसे विश्वास करेगा। अनुराग सागर पृष्ठ 144 का सारांश। भाई और बहनों, इससे साबित होता है कि अंतर्यामी परमात्मा ने धर्मदास को ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया था। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बार बार वही बातें दोहराई जो पूर्व के पृष्ठ पर कही है। अनुराग सागर के पृष्ठ 145 का सारांश। धर्मदास वचन। फिर धर्मदास ने बहुत ज्यादा आधीनी दिखाई, और ये एक सुयोग्य शिष्य का लक्षण होता है। गुरु चाहे कितनी चोट मारे, गुरु हमेशा शब्द की चोट मारेगा, गुरु डांट फटकार मारेगा, और वो शिष्य के हित में होगा, भले में होगा। यदि उस डांट फटकार को शिष्य सहन कर गया, आधीनी से नीची गर्दन करके, गुरु के प्रति मन में दोष पैदा ना करके, तो बेड़ा पार है, नहीं तो कुत्ते की योनि में जाएगा। तो आप और हमें भी शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा कि गुरु चाहे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए या वैसे भी एक आम संत की लीला करते हुए किसी और की शिकायत पर तुम्हें चाहे कितनी डांट फटकार क्यों ना मारे, तुम्हें कितना ही बुरा भला क्यों ना कहे, आपने अपने गुरु को अंतर्यामी परमेश्वर मानकर और अपनी परीक्षा जानकर और अपने भले की जानकर हमेशा नीची गर्दन करके, जी गुरु जी दया करो गुरु जी, आगे नहीं होगा परमात्मा, आगे नहीं करूंगा परमात्मा, क्षमा करो दाता। इसी प्रकार के भाव होने चाहिए। जिस प्रकार से गुरुदेव के रहते से 3 आश्रमों में जो बकवाद हो गई थी, भगत आपस में लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, एक दूसरे की झूठी शिकायतें गुरुदेव के पास में भेजना, गुरुदेव से किसी की नो एंट्री करवा देना, फिर उस भगत के द्वारा गुरुदेव में दोष देखकर कि मेरी तो गलती भी नहीं थी, क्या गुरुजी को इतना भी नहीं पता, मेरी नो एंट्री कर दी, उठा के थैला अपने घर भग लिया। तो भाई और बहनों, अब हमने आगे इस प्रकार की ओछी हरकतें करके अपने गुरुदेव को नाराज नहीं करना है। सुनत वचन धर्मदास सकाने, मन ही माही बहुत पछताने। धर्मदास बहुत ज्यादा लज्जित हो गया परमात्मा के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर। धाई गिरे सतगुरु के पाई, और धड़ाम से गुरुदेव के पैरों में जा गिरा। हो अचेत प्रभु होई सहाई, चूक हमारी बख्शु स्वामी, विनती मानो अंतर्यामी। हम अज्ञान शब्द तुम टार्या, विनय कीन हम बारंबारा। अब मैं चरण तुम्हारे गए हूं, जो संतन की विनती करूं। पिता जानी बालक हट लावे, गुण अवगुण चित ताही न आवे। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, अवगुण मोर न करहूं विचारा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी के वचन सुनकर धर्मदास जी बहुत लज्जित हुए और परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे कि हे स्वामी जी, मैं तो अचेत यानी मंद बुद्धि हूं, मेरी गलती क्षमा करो। हे अंतर्यामी, मेरी विनती स्वीकार करो, मैं अज्ञानी हूं, मैंने आपके वचन की अवहेलना की है, मैंने ऐसे गलती की है जैसे बालक अपने पिता से हट कर लेता है।
पिता बालक की गलती पर ध्यान नहीं देता, उसके अवगुण क्षमा कर देता है। आपका नाम तो पतित उद्धारण है, आप पापियों का उद्धार करने वाले हो। मेरे अवगुणों पर ध्यान ना दो, बालक जानकर क्षमा कर दो। यानी गुरु चाहे कितनी डांट मारे, पहली बात तो हमने ऐसा कोई कर्म करना नहीं जिससे हमें गुरु की डांट खानी पड़े। और फिर भी यदि गुरु हमें डांट मार देता है तो उसको प्रसाद समझकर, जैसे प्रसाद को गर्दन झुकाकर हाथ आगे फैलाकर ले लेते हैं, ऐसे हमने गुरु जी की डांट फटकार को प्यार प्रेम से ले लेना है और परमेश्वर से क्षमा ही मांगना है, सवाल जवाब नहीं। चाहे आप कितने ही बड़े राजा हरिश्चंद्र हो और आपकी झूठी शिकायतें किसी ने लगा रखी है, और गुरु यदि आपको डांट फटकार मार रहा है तो इसे अपनी परीक्षा समझें, परमात्मा का प्रसाद समझें, अपने गलतियों को स्वीकार करें कि गुरु जी हो सकता मैं नीच हूं, पापी हूं, परमात्मा मेरे से कोई गलती हो गई, मालिक क्षमा करो, आगे से नहीं होगा। ये नहीं कि गुरु जी उसने तो पहले उसकी शिकायत लगाई थी, झूठी लगाई थी, गुरु जी यो मेरी झूठी शिकायत लगा रहा है, गुरु जी मैंने ये काम किया ही नहीं। ये शब्द नहीं निकलने चाहिए गुरु के आगे। गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, सो शिष्य रहनी गहनी शुक्ल। चाहे आपके ऊपर कितना ही बुरा इल्जाम क्यों ना लगा दिया हो और आप बिल्कुल पाक साफ हो, फिर भी हाँ जी गुरु जी नीच हूं, परमात्मा पापी हूं, दुष्ट हूं, भगवान हो गया होगा, ये मालिक क्षमा करो, आगे ध्यान रखूंगा। इसी प्रकार से कबीर परमेश्वर वचन, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास आप सत्य पुरुष के अंश हो, आप नारायण दास का मोह त्याग दो, तुम में और मेरे में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आप मेरे नाद पुत्र शिष्य रूपी पुत्र हो। आप तो जगत में यथार्थपन चलाने के लिए आए हो, जीवों का उद्धार करने के लिए भेजा है। परमेश्वर कबीर जी ने इस प्रकार धर्मदास को उत्साहित किया। धर्मदास वचन, हे प्रभु तुम सुख सागर दाता, मुझ किंकर को करो सनाथा, जब लग हम तुमको नहीं चीन्या, तब लग मति काल हर लेन्या, जबते तुम आपन कर जाना, तबते मोई भयो दृढ़ ज्ञाना, अब नहीं दुनिया मोही सुहाई, निश्चय गही चरण तुम धाई, तुम तजी मोई आन की आशा, तो मुई होय नरक मुवासा। भावार्थ, धर्मदास जी ने कहा कि हे परमेश्वर आप तो सुख सागर दाता हैं, मुझ किंकर मुझ दास को शरण में लेकर सनाथ कर दिया। जब तक मैंने आप जी को नहीं जाना था तब तक तो मेरी बुद्धि काल ने छीन रखी थी, जब से आपने मेरे को शरण दी है यानी अपना मान लिया है, उसी दिन से मुझे आपके चरणों में दृढ़ निश्चय है। अब मुझे ये संसार अच्छा नहीं लग रहा है। यदि मैं आपको त्याग कर किसी अन्य में श्रद्धा करूं तो मेरा नरक में निवास हो। कबीर वचन। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी से कहा कि तेरा धन्य भाग है कि तूने मेरे को पहचान लिया। परमात्मा फिर कह रहे हैं कि धर्मदास तेरा सौभाग्य जो तूने मेरे को पहचान लिया। तू कभी तो स्टार्ट हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी स्टार्ट हो जाता है, कभी बंद हो जाता है। तो परमात्मा कह रहा है कि तेरा धन्य भाग जो तूने मेरे को पहचान लिया। लेकिन पहचानना कहाँ था भाई और बहनों, और मेरी बात मानकर पुत्र मोह त्याग दिया। अगर पुत्र मोह त्याग दिया होता तो परमात्मा जगन्नाथ में ले जाकर जीवित समाधि नहीं देते, लेकिन परमात्मा उत्साह बढ़ाते हैं भगत का। अनुराग सागर के पेज 146 का सारांश, इस पृष्ठ में ऊपर की वाणी बनावटी है। ये धर्मदास जी की संतान चूड़ामणि जी वाली दामाखेड़ा गद्दी वाले महंतों की कलाकारी है। इसमें कोशिश की है ये दर्शाने की कि नारायण दास वाली संतान तो बिंद वाली है और चूड़ामणि वाली संतान नाद वाली है, ताकि हमारी महिमा बनी रहे कि हमारे से दीक्षा लेकर ही जगत के जीवों का कल्याण होगा। याद रखें कि नारायण दास ने तो कबीर जी की दीक्षा ली नहीं थी, वह तो विष्णु उर्फ श्री कृष्ण पुजारी था। उसके पंथ का कबीर पंथ से कोई लेना देना नहीं है। प्रिय पाठ को कबीर जी कहते हैं कि चोर चुरावे तुमड़ी, गाड़े पानी माही, वो गाड़े वह ऊपर आवे, सच्चाई छानी नाही। अनुराग सागर के पेज 140 पर परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर रखा है कि मेरा शिष्य यानी नाद तथा तेरे बिंद से उत्पन्न हुआ चूड़ामणि जो पंथ चलाएगा और जीवों की मुक्ति कराएगा, इस चूड़ामणि को मैंने दीक्षा दी है तथा गुरुपद दिया है। ये मेरा नाद पुत्र है। आगे इसकी बिंदी यानी संसार धारा चलेगी। ये इस गुरु गद्दी पर विराजमान होंगे। वे अज्ञानी होंगे। छठी पीढ़ी वाले महंत को काल के 12 पंथों में 5वां पंथ टकसारी पंथ होगा, वो भ्रमित करेगा। जिस कारण से मेरे द्वारा बताए यथार्थ भक्ति विधि तथा यथार्थ मंत्र त्याग कर टकसारी पंथ वाले मंत्र तथा आरती चौका दीक्षा रूप में देने लगेगा। तुम्हारा वंश यानी चूड़ामणि वाली संतान दुर्मति को प्राप्त होगी। वे बटपारे ठग बहुत जीवों को 84 लाख के चक्कर में डालेंगे। और ये दामाखेड़ा वाले जो हैं ये उसी चूड़ामणि वाली वंश परंपरा से आ रहे हैं।
नरक में ले जाएंगे। जो मेरा नाद परंपरा का अंश आएगा उसके साथ झगड़ा करेंगे, यानी सतगुरु रामपाल जी के साथ में झगड़ा करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रिय पाठकों, सन 2012 में मेरे कुछ अनुयायियों द्वारा मेरे विचारों की लिखी एक पुस्तक यथार्थ कबीर पंथ परिचय का प्रचार करते करते दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ में चले गए। उस दिन दामाखेड़ा महंत गद्दी वालों का सत्संग चल रहा था। उस दिन समापन था। मेरे शिष्य सत्संग से जा रहे भक्तों को वह पुस्तक बांटने लगे। उस आश्रम के किसी सेवक ने वह पुस्तक पहले ले रखी थी। वह पहले ही इस ताक में था कि रामपाल के शिष्य कहीं मिले तो उनकी पिटाई करें। उस दिन दामाखेड़ा में ही उसने मेरे शिष्यों को सेवा करते देखा तो महंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो 14वां गुरु गद्दी वाला बिंदी परंपरा वाला महंत है, उसको जाकर बताया कि जो यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक मैंने आपको दी थी, आज फिर उसी पुस्तक को रामपाल के शिष्य हमारी संगत में बांट रहे हैं। यह सुनकर महंत प्रकाश मुनि आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि उनको पकड़ कर लाओ। उसी समय पुस्तक बांट रहे मेरे अनुयायियों में से 5 को गाड़ी में जबरदस्ती डालकर ले गए। भाइयों और बहनों, गुरुदेव ने जो बात बोल दी परम सत्य है, यानी सतगुरु रामपाल जी अंतर्यामी हैं, सबके विषय में अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो प्रकाश मुनि आग बबूला हो गया कि पकड़ के लाओ उनको, संत रामपाल जी के शिष्यों को, और उनकी जबरदस्त पिटाई की। हाल ही कुछ दिन पहले उसी दामाखेड़ा में इनका जो आश्रम है, वहां पर प्रकाश मुनि के साथ में कुछ लड़कों ने मारपीट वगैरह कर दी, उसके साथ में या उसके बेटे के साथ में। उसके बाद में दामाखेड़ा वाले भगत जो है वो प्रदर्शन करने लग गए, एफआईआर वगैरह करवाई किसी गांव के सरपंच के खिलाफ कि उन्होंने हमारे साथ में मारपीट की है। उसके बाद में प्रकाश मुनि का इंटरव्यू आया, और देखो भाइयों और बहनों, इतने बड़े गुरु पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी छोटी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हम जो कबीर पंथ वाले हैं ना, फिर हम आगे चलकर जो कबीर पंथ के हमारे भगत हैं, हम जो कबीर पंथी हैं, अगर हमारी एफआईआर वगैरह नहीं लिखी गई, अगर उन लोगों को सजा नहीं दी गई, तो फिर ये कबीर पंथी कुछ भी कर सकते हैं। जो कबीर पंथी है ना, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। वो प्रकाश मुनि स्टेटमेंट दे रहा है कि कबीर पंथी कुछ भी कर सकते हैं, यानी वो मार भी सकते हैं, उनको मर्डर भी कर सकते हैं। नालायकों, क्यों कबीर पंथियों को बदनाम कर रहे हो? तो ये प्रकाश मुनि के विचार हैं, लोगों को मरने मारने के लिए भड़का रहा है। तो बताओ फिर उनके भक्तों ने पिटाई क्यों नहीं की होगी संत रामपाल जी के भक्तों की उस समय? तो ये प्रकाश मुनि का छोटा सा इंटरव्यू देखो और इसके बोल वचन देखो। इन बोल वचनों को तो समाज में रहने वाला एक सामान्य बुद्धि वाला इंसान भी प्रयोग नहीं करता। वो भी शांति से काम लेता है, किसी को भड़काता नहीं है। और ये इतने बड़े गुरु पद पे बैठकर, दामाखेड़ा की गद्दी पर बैठकर कह रहा कि कबीर पंथी फिर कुछ भी कर सकते हैं। अब बताओ, ये इसके बोल वचन है? ये संत कहलाने के लायक है? ये तो भगत भी अच्छी प्रकार से कहलाने के लायक नहीं है। सुनिए। विभिन्न तरह से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर दामाखेड़ा आश्रम पर हमला हुआ। प्रकाश मुनि के बेटे उदित मुनि नाम साहिब पर हमला हुआ है। सरपंच के परिवार पर हमले का आरोप है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा यहां पर पहुंचे। सिमगा तहसील के दामाखेड़ा की घटना बता रहे हैं आपको, जहां पर आश्रम में हमला हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सरपंच के परिवार पर हमले का आरोप है। गृह मंत्री विजय शर्मा, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा यहां पर पहुंचे। सिमगा तहसील के दामाखेड़ा की ये घटना है। प्रकाश मुनि के बेटे पर यह हमला हुआ। पंथ प्रकाश मुनि नाम साहिब का बयान भी इसमें सामने आया है। थप्पड़ मार ले तो भी हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे कबीर पंथ के भविष्य पर कोई उंगली उठाएगा, कबीर पंथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर कबीर पंथी लोग, जो लोग आज हमला किए, कबीर पंथी लोग उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, फिर इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जो लोग आज हमला किए, कबीर पंथी लोग उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, फिर इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जो लोग आज हमला किए, कबीर पंथी लोग उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, फिर इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यह सुनकर महंत प्रकाश मुनि आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि उनको पकड़ कर लाओ। उसी समय पुस्तक बांट रहे मेरे अनुयायियों में से 5 को गाड़ी में जबरदस्ती डालकर ले गए। अन्य शिष्य पता चलने पर भाग निकले।
जिन सेवकों को दामाखेड़ा वाले पकड़ कर ले गए थे उनको बेरहमी से मारा पीटा। उनसे कहा कि कहो फिर नहीं बांटेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है ये तो बताओ। उन सब मेरे शिष्यों को पीट पीट कर अचेत कर दिया। फिर मुकदमा दर्ज करा दिया कि शांति भंग कर रहे थे। 3 दिन में जमानत हुई। ऐसे हैं ये धर्मदास जी की बिंद परंपरा, चूड़ामणि वाली दामाखेड़ा गद्दी के महंत, जिनके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर नाद अंश मम सत्य ज्ञान दृढ़ावे, ताके संग सब राड बढ़ावे। अस संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। यही प्रमाण अनुराग सागर के पेज 140 पर है। आप हंस अधिक होय ताही, नाद पुत्र से झगर कराही। आपा हंस ये गलत है। यहां पर आप अहम है, जिसका अर्थ है अपने आप में अहंकार। होवे दुर्मत वंश तुम्हारा, नाद वंश रोके बटपारा। प्रिय पाठकों, ये सर्वलक्षण मुझदास, रामपाल दास तथा दामाखेड़ा के गद्दी वाले धर्मदास जी के बिंद वालों पर खरे उतरते हैं। अनुराग सागर के इसी पेज 146 पर आगे गुरु महिमा है। अनुराग सागर के पृष्ठ 147 का सारांश। इसमें भी गुरुदेव की महिमा का ज्ञान है जो सामान्य ज्ञान है। अनुराग सागर के पेज 148 का सारांश। इसमें भी गुरु की महिमा है जो सामान्य ज्ञान है। अनुराग सागर के पेज 149 पर भी गुरु महिमा है, ये सामान्य ज्ञान है कि परम संत की प्राप्ति के पश्चात उसके साथ कपट चतुराई न रखें, सच्चे मन से उनके वचनों का पालन करके कल्याण कराएं, काग वृत्ति को त्याग कर हंस दशा को अपनाएं। अनुराग सागर पेज 150 पर भी सामान्य ज्ञान है। अनुराग सागर के पृष्ठ 151 का सारांश। शरीर के कमलों की जानकारी। अब भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। ये शरीर के कमलों की जो जानकारी गुरुदेव भगवान ने उपलब्ध करवाई है, शरीर में कौन कौन से कमल हैं, कैसे कैसे कमल हैं, कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा, कैसा कैसा रास्ता है, काल कैसे ठगेगा, ये सारी जानकारी हम परमात्मा के आशीर्वाद से कल रात्रि 8 बजे गुरुदेव के कर कमल से लिखी हुई इन सब बातों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, और कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हमें आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।